कि हे प्रभु, आपके जो भी अंग हैं वो कमल के समान कोमल हैं। और बड़ी सुंदर बात कुंती मैया कहती हैं, प्रभु कहां तक सुनाएं। यथा ऋषिकेश कलेन देवकी कंसेन रुद्रार्तिचुरम सुचारुपितः। हे प्रभु, आपने हमारे भैया और भाभी वसुदेव देवकी को भी कंस के भय से मुक्त किया, और उनको तो किया ही, और मेरे ऊपर भी बड़ी कृपा की है। कहां तक मैं आपके उपकारों को गिनाऊं, एकाध उपकार आपका नहीं है। इतने उपकार हैं आपके मेरे ऊपर, मैं गिना नहीं सकती। फिर भी कुछ उपकारों के बारे में कुंती मैया कह रही हैं कि हे प्रभु, विशल महाग्ने पुरुषो ददर्शनः असत्सभायां वनवास कृक्षतः मृधे मृधे नैकमहारथस्त्रितो द्रोण्यश्च तस्मात्मभिराक्य रक्षितः। हे प्रभु, एक उपकार आपने नहीं किया। विषण महाग्ने, जिस समय मेरे पुत्र भीम को दुर्योधन ने जहर के लड्डू खिलाए, वहां भी आपने हमारे पुत्र की रक्षा की। दुर्योधन ने तो मेरे पुत्र को जहर के लड्डू खिला करके समुद्र में फेंक दिया था, लेकिन वह आपकी ही कृपा से पाताल चला गया, नागलोक में पहुंच गया, और नागों के डसने से उसका जहर उतर गया और वह पुनः जीवित होकर के आ गया। प्रभु, आपका कोई एक उपकार नहीं है। असत्सभायां वनवास कृक्षता। असत सभा, जिस सभा में हमारी पुत्र वधू द्रौपदी के वस्त्रों का हरण हो रहा था, उस सभा में भी आपने हमारी रक्षा की, हमारी पुत्र वधू की लाज को बचाया। जहां पर खड़ी हुई द्रौपदी अपने वस्त्र को पकड़े हुए सभी से पुकार करती है, भीष्म पितामह की ओर देखती, पितामह आप तो बुजुर्ग हो, आप तो मेरी रक्षा करो। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र की ओर भी देखा, लेकिन वहां पर किसी ने मेरी पुत्र वधू की रक्षा नहीं की। और तो और उसके पति भी उसकी जब रक्षा नहीं कर सके, तब उसने केवल आपको एक बार कहा, हे गोविंद, केवल एक बार आपको पुकारने से आप दौड़े चले आए, और मेरी पुत्र वधू की रक्षा के लिए आपने वस्त्र रूप धारण कर लिया। हे प्रभु, आप बड़े दयालु हैं। और हे कृष्ण, कहां तक गिनावें आपको। मृधे मृधे नैक महारथस्त्रथो दौर्ण्यश्च तस्मात्मभिराक्य रक्षितः। हे प्रभु, उस महाभारत के युद्ध को जीतना मेरे पुत्रों के वश की बात नहीं थी। जिस महाभारत के युद्ध में, महासमर में, उस सागर में बड़े बड़े मगरमच्छ पड़े हुए थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण जैसे मगरमच्छ थे, उन योद्धाओं से भी आपने हमारे पुत्रों की रक्षा की। यदि भीष्म पितामह चाहते तो एक दिन में युद्ध को समाप्त कर देते, कर्ण चाहता, कृपाचार्य चाहते, द्रोणाचार्य चाहते तो एक दिन में ही युद्ध समाप्त हो जाता, लेकिन प्रभु आपने हमारे पुत्रों की ऐसी रक्षा की कि वह बड़े बड़े योद्धा भी हमारे पुत्रों का कुछ नहीं बिगाड़ सके। और तो और प्रभु, आपने दुर्वासा जी के श्राप से भी मेरे पुत्रों की रक्षा की। एक बार दुर्वासा जी आए दुर्योधन के पास। दुर्योधन ने बड़ा स्वागत किया दुर्वासा जी का। तब
प्रसन्न हो गए दुर्वासा जी और दुर्योधन से कहा कि वर मांगो, क्या चाहिए। दुर्योधन बोला कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। दुर्योधन ने कहा कि हमारे बड़े भाई इस समय पांडव जंगल में हैं, तो हमारा विचार है कि आप अपने 10,000 शिष्यों के साथ जाकर के हमारे बड़े भैया कि यहाँ भी भोजन करें, युधिष्ठिर के यहाँ भी भोजन प्रसाद पावें, बस यही मैं चाहता हूं। अब दुर्योधन ने विचार किया कि जब 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा जी पहुंचेंगे और 10,000 की, वो तो अपने ही पेट की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, वहां 10,000 की व्यवस्था क्या करेंगे, तो श्राप दे देंगे और नष्ट हो जाएंगे पांडव। ऐसी कुटिल नीति से इसने वरदान मांगा। दुर्वासा जी ने कहा ठीक है। दुर्वासा जी पहुंचे और ऐसे समय पर पहुंचे कि पांचों पांडव और द्रौपदी भोजन कर चुके थे, जिस समय अज्ञातवास में थे वो। अब पहुंचे तो महाराज सब भोजन कर चुके और दुर्वासा जी ने कहा कि युधिष्ठिर हम आपके यहाँ ही अपने शिष्यों के साथ भोजन करेंगे। कहा ठीक है। कहा हम स्नान करके आते हैं, संध्या वंदन करके आते हैं, तो फिर भोजन करते हैं। नहाने के लिए यमुना में गए। इधर युधिष्ठिर ने द्रौपदी को बुलाया, कहा कुछ भोजन प्रसादी है। कहा महाराज हमने तो पात्र को धुल करके रख दिया। तो कहा कि हमने 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा जी को निमंत्रण दिया है, वो भोजन करेंगे और यदि उनको भोजन नहीं मिला तो वह श्राप दे देंगे, क्योंकि बड़े क्रोधी महात्मा हैं दुर्वासा जी। अब तो द्रौपदी घबराई, उसने तुरंत कृष्ण को याद किया, कृष्ण आए हैं। कृष्ण ने कहा उस बटलोई को लाओ। एक पात्र था द्रौपदी के पास, जब तक वो भोजन ना करे और उसे धुले नहीं, तब तक 1000 क्या लाखों व्यक्तियों को भोजन कराने की क्षमता थी उसमें, लेकिन वो भी धुल करके रख दिया। भगवान ने उस बटलोई को मंगाया और उसमें एक साग का पत्ता लगा हुआ था, सब्जी का पत्ता लगा था, उस पत्ते को उठाया और जैसे ही अपने मुख में रखा और कहा ब्रह्मांड तृप्यंताम। जैसे ही भगवान ने बोला कि सारा ब्रह्मांड का पेट भर गया, सभी अफर गए। अब तो दुर्वासा जी को डकारें आने लग गई, सारे शिष्यों को डकारें आने लग गई। अब दुर्वासा जी ने कहा भैया मेरा पेट तो भरा भरा सा लग रहा है, कुछ खा ही नहीं पाएंगे युधिष्ठिर के यहाँ। सब शिष्य बोले गुरुजी ऐसा ही हमको भी लग रहा है। तो कहा चलो यहीं से भाग चलें, यदि उसके यहाँ जाएंगे और भोजन नहीं करेंगे तो क्या कहेगा वो। अब तो दुर्वासा जी उधर के उधर चले गए। तो कुंती मैया कहती प्रभु भगवान आपने वहां भी मेरे पुत्रों की रक्षा की, अब मैं आपको भगवान नहीं मानूं तो क्या मानूं, आप भगवान हैं। तो भगवान ने कहा बुआ जी जब आप पहचान ही गई हैं तो कुछ वरदान मांग लो। जब आपने पहचान ही लिया कि मैं भगवान हूं, तो भगवान के पास लोग जाते हैं तो कुछ मांगते हैं। आप लोग जाते हैं तो मांगते हैं कि नहीं? 2 अगरबत्ती लेके जाते हैं, क्या मांगते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का।